मेरी चाची ने मेरे चाचा से कहा था और मैं धीरे से सुन लिया था। साथ ही कुछ डलवाने के लिए कह रही थी। चाचा जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहां से अचानक कॉल आ गई और मेरे चाचा को तुरंत ही जाना पड़ा और वो चले गए। मेरी चाची थोड़ा नाराज हो गई। मैंने मन में सोचा, चाची की यह इच्छा तो मैं पूरी कर सकता हूँ, बस चाची को थोड़ा अजीब न लगे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाची खेतों में डालकर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं मन में सोच रहा था कि कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि चाची मेरे ऊपर ज्यादा ही ध्यान देने लगी है। जब भी वह स्कूल से आती तो मुझे अपने पास बुलाती और मेरे बगल में आकर बैठ जाती। उनका इस तरह का बर्ताव मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जब भी नहाने जाता तो वह मुझे देखने लगती, लेकिन कहाँ से देखती मुझे पता नहीं था। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलता तो वह हंसने लगती और बोलती कि आज नहाने में बहुत देर हो गई। फिर वह सब कुछ बता देती। ऐसा खासकर रविवार के दिन ही होता था। मेरी चाची की उम्र लगभग 30 साल है और उनका गोरा शरीर, वो प्यारी मुस्कान बहुत ही अच्छी लगती है। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी चाची एक सरकारी स्कूल में टीचर है और मेरे चाचा बाहर ही रहते हैं। मेरे मम्मी पापा दूसरी जगह रहते हैं और मैं अपनी चाची के यहाँ रहकर पढ़ाई करता हूँ। मेरी चाची मुझे पढ़ाने के साथ साथ उस तरह का भी ध्यान रखती थी। एक दिन चाची की अचानक तबीयत खराब हो गई। चाची स्कूल से जल्दी घर आ गई तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था। चाची मेरे पास आई और बोली, ज्ञानू, आज मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मैंने कहा, हाँ आराम करो चाची, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। चाची अपने कमरे में जाकर लेट जाती हैं और मैं उनके लिए दवा लेकर आता हूँ। याचिका में दवा देने लगता हूँ और उनके पास बैठ जाता हूँ। चाची मुझसे बोली, जानू, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। ऐसा कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि वह मेरी चाची थी। थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, बताओ चाची। मैं आपके सारे काम करूँगा। वो उठकर बैठ गई और मुझसे चिपक गई। वो अपना हाथ मेरे पीठ पर ले गई और धीरे धीरे सहलाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाची को अचानक क्या हो गया है। चाची ने कहा, बाद में बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, जब भी कोई काम हो तो बता देना, मैं जरूर करूँगा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। लगभग 1 घंटे बाद चाची मेरे पास आई। मैंने कहा, चाची, अब सिर ठीक हुआ कि नहीं? वो बोली, हाँ जानू, दर्द तो एकदम से गायब हो गया। मैंने चाची के मुंह से एक बात सुनी थी, वह मुझे अभी भी याद है। मैं सोच रहा था यही सही मौका है चाची के डालने का। मुझे पता था चाची को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं डालूंगा, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था कि चाची कुछ कहे ना। इसी वजह से मैं इतने दिनों से यह बात नहीं की। आज मैंने सोचा किसी तरह पूरा सामान लेकर अपनी चाची को जरूर डालूंगा। अगर वो मना करेगी तो मैं किसी तरह मना कर जबरदस्ती डालूंगा। चाची मुझसे कहा, अच्छा ज्ञानू, तुमने कभी जन्नत की सैर की है? मैंने कहा, नहीं चाची, मैंने तो कभी नहीं की है। हालांकि मैं सब कुछ समझ रहा था, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं सब कुछ समझ चुका था कि मेरी चाची मुझसे क्या कहना चाहती है।
मैं उस समय कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। चाची भी मुस्कुराने लगी। मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मैं तुरंत अंदर गया और चाची से साफ साफ कह दिया, चाची मुझे आपकी डालना है। वो बोली, अरे जब बड़े हो जाना तो मैं खुद ले लूंगी। मैंने कहा, मैं फिर से दे दूंगा, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मन हो रहा है, इसलिए आपसे कह रहा था। चाची ने कहा, लेकिन तुम तो मेरे बेटे समान हो। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मैं खुद ले लूंगी। वो मुझे बार बार समझा रही थी, लेकिन मैं नहीं मान रहा था और बार बार जिद कर रहा था और खुश भी बहुत हो रहा था। मेरा उस दिन का समय ऐसे ही बर्बाद हो गया, लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाया। मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, अपनी चाची के तो डालकर ही रहूंगा। उस दिन मैं कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। चाची को लगा कि मैं गुस्सा हो गया हूँ, इसलिए वह मेरे कमरे में आई। मैंने खाना खाकर आराम से लेटा था और मन में कुछ सोच रहा था। तभी चाची बोली, गुस्सा हो गए हो? मैंने कहा, नहीं चाची, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मुझे डालने में बहुत अच्छा लगता है। चाची नहीं मानी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। मैं जल्दी से दुकान गया और अपना सामान लेकर आया। चाची मेरी शीशे के सामने बैठी हुई थी। मैं गया और चाची के जबरदस्ती डालने लगा। चाची डर गई कि कौन आ गया। चाची ने जब गौर से देखा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, चाची, मैंने कहा था कि मेरा सामान बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चाची बोली, थोड़ा सही से डालना, नहीं तो चुभ जाएगा, तो दर्द बहुत होगा। मैंने कहा, ठीक है। जाती उसके बाद मैं डिब्बी से नाक की नथनी निकाली और चाची के नाक में डाल दी। यह नकली चाची को बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। बस अपनी चाची के लिए मैंने एक सोने की नथनी बनवाई थी। उसी को डालने के लिए जिद कर रहा था। चाची नहीं मान रही थी, लेकिन जब लेकर आया और पहना दिया तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने चाचा से कहा था और चाचा को तुरंत बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं बनवा पाए। तभी मैंने सोचा कि अपनी चाची की यह इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। अब मैं भी बहुत खुश था और चाची भी बहुत खुश हो गई। यह कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है और इस कहानी में किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए ही बनाया गया है।